प्रॉब्लम नंबर 1.47 दिया हुआ है ए सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस with an angular acceleration beta equal to 80 where a is given. How soon after the beginning of rotation will the total acceleration vector of an arbitrary point of the body makes an angle alpha with its velocity vector? तो मान लेते हैं ये कोई सॉलिड बॉडी है, ये इस O से पास होने वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट कुछ ऐसे यूँ ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है उसको हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू के टी लिख लेते हैं, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग जनरली अल्फ़ा से लिखते हैं और ए हम लोग रिज़र्व रखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो ये इस एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करती है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ सून आफ्टर द बिगनिंग ऑफ रोटेशन will the total acceleration vector of an arbitrary point of the body forms an angle alpha with its velocity vector। तो मान लेते हैं इसमें कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ये P है जो कि इस रोटेशन एक्सिस से लेट से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस P पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा किसी भी समय वो इस OP पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी इधर ही की तरफ होगा, ये 80 v के साथ कॉन्साइड करेगा डायरेक्शन में, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ। हमसे जो पूछा गया है वो ये कि टोटल एक्सेलरेशन दैट मीन्स इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम है ये इस डायरेक्शन में ये वाला। तो ये टोटल एक्सेलरेशन कब वेलोसिटी वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बनाएगा, वेलोसिटी वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बनाएगा, या कह दें कि हम ये जो टोटल एक्सेलरेशन 80 टोटल है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ अल्फ़ा एंगल बनाएगा। बात दोनों सेम है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि लेट से दिस एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ पर tan अल्फ़ा हो जाएगा an ये वाला अपॉन 80। तो दैट मीन्स हमें an और 80 निकालने हैं। an जहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर इस ओ के अबाउट इस सॉलिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो चूंकि हमें ये अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के टी दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू के टी डी टी। इंटीग्रेट करें दोनों साइड हम, लेफ्ट साइड पे 0 से ओमेगा और इधर राइट साइड पे 0 से टी। तो दिस विल इम्प्लाई ओमेगा इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2, के टी स्क्वायर बाई 2 मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है तो ए टी दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं r टाइम्स अल्फ़ा, जहाँ पर r OP के बीच का सेपरेशन है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है इस बॉडी का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r के टी ये मिल गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन an, तो इसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। तो r ओमेगा स्क्वायर r इंटू ओमेगा स्क्वायर ये, तो के स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन 4। अब ये एंगल अल्फ़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए टी। तो दिस इज इक्वल टू के टी क्यूब बाई 4। तो दिस विल इम्प्लाई t इज इक्वल टू 4 tan अल्फ़ा अपॉन k टू द पावर 1/3। ये टाइम की वैल्यू मिल गई जिस टाइम पर ये टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ अल्फ़ा एंगल बनाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमसे अल्फ़ा एंगल पूछा गया है टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में। ये ध्यान रखना होगा हमें
कि वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इफेक्टिवली हमें इस टोटल एक्सेलरेशन और AT के बीच का एंगल अल्फ़ा करना है। तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू AN नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये इधर की तरफ ये हो जाएगा, तो दिस इज AN। तो tan अल्फ़ा हो जाएगा AN अपॉन AT। AN होता है r ओमेगा स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज r अल्फ़ा। ये था प्रॉब्लम नंबर 1.47।